हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से हमारे इंडिया में देखोगे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पाइका कहते हैं। यानी कि कलुषित भूख, यानी कि एनिमल को जो देखोगे तो अखाद्य वस्तुएं खाना है। यानी कि हमारे एनिमल को देखोगे तो कूड़ा कबाड़ या फिर किसी प्रकार की पन्नी या फिर मल मूत्र या फिर देखोगे तो ऐसी वस्तुएं प्लास्टिक की, जैसे कि लोहा, ऐसी चीज़ें खाना जिसमें उसको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन वो अखाद्य वस्तुएं जो खाने योग्य नहीं है, ऐसी चीज़ें एनिमल खाता है। जिसके बारे में एकदम से विस्तार से चर्चा करेंगे कि एनिमल क्यों खाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे सही इलाज कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मेरी वीडियो में आप लोग को सही और साइंटिफिक तरीके से जानकारी होगी, जिससे आप कई प्रकार के केसों को सॉल्व करने में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। तो चलो और बताते हैं आप लोग को पाइका यानी कि अखाद्य वस्तु में पशु को खाना है, इसमें क्या है, कैसे होता है, क्या फंडा है। तो मेनली सबसे पहले इसमें बात करेंगे इसका परिचय कि एनिमल में कलुषित भोग यानी अखाद्य वस्तुएं इसमें एनिमल क्यों खाता है। तो सबसे पहले परिचय बात करेंगे। तो जब पशु अखाद्य वस्तुएं जैसे कागज या फिर कपड़ा या फिर मिट्टी या फिर मल मूत्र इत्यादि को मतलब कि एनिमल खाता है, तो उसे कलुषित भोग कहते हैं। यानी कि उसे अखाद्य वस्तुएं खाना, जिसे हम लोग पाइका भी कहते हैं, तो इसे हम लोग पाइका कहते हैं। इसका मेनली कारण क्या है कि एनिमल में पाइका हो जाता है। तो कारण देखोगे तो इसमें इस रोग का कारण देखोगे तो पशु में आहार में नमक तथा खनिज लवणों की कमी हो जाना है। यानी कि ऐसे मतलब कि एनिमल को हम चारा दाना दे रहे हैं जिसमें एनिमल को कोई भी खनिज लवण या फिर नमक नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसे तत्व प्रोटीन विटामिन मिनरल ऐसे मिनरल मिक्सचर नहीं मिल रहा है जिससे कि एनिमल की कोई भी एक्टिविटी होने वाली या फिर एनिमल के शरीर की पूर्ति होने वाली उसे मिल सके। तो हम लोग को क्या करना है कि एनिमल में उसकी कमी हो जाती है, तो एनिमल ऐसी लक्षणें दिखाता है और एनिमल ये सब खाता है। तो उसमें हमको पहचान लेना चाहिए कि एनिमल में कोई मिनरल की कमी है, डिफिशियंसी है, एनिमल को हम चारा दाना देने में परेशानियां कर रहे हैं, या फिर एनिमल को हम सूखा भूसा भूसा दे रहे हैं, या फिर कोई इसमें ज़्यादा हम लोग प्रोटीन या फिर कोई भी ऐसे तत्व नहीं दे रहे हैं जिससे पशु को फायदा मिले। तो इसमें हम लोग क्या बात किया कि एनिमल को कोई भी जैसे खनिज लवण मिश्रण कमी हो जाने के कारण होता है। युवा पशुओं में देखोगे तो यानी कि जो जवान पशु होते हैं, नए पशु होते हैं, उनमें कृमि यानी कि जो बैक्टीरिया अंदर पेट में पाए जाते हैं, तो उनके कारण भी पाइका के केस देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर एनिमल के पेट पे कीड़े रहेंगे तो एनिमल जो भी खाएगा उसका पौष्टिक तत्व तो वो कीड़े ही खा जाएँगे। अगर वो पौष्टिक तत्व कीड़े खा जाएँगे तो एनिमल को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो एनिमल में उस मिनरल की डिफ़िशियंसी होएगी। अगर उस मिनरल की डिफ़िशियंसी होएगी तो एनिमल किसी भी प्रकार के खाद्य अखाद्य वस्तुएँ ये सब खाने लगता है। तो हमको इससे बचाव के लिए क्या-क्या करना है और कारण क्या है? तो इसके बारे में बात कर लिया। अब इसमें मेनली लक्षण की बात करते हैं कि एनिमल में लक्षण क्या मिलते हैं। तो लक्षण वही है सिम्पटम्स, अगर सिम्पटम्स को ही देख के इलाज करना है तो पशु देखोगे तो अखाद्य वस्तुएँ खाता है। अखाद्य वस्तुएँ देखोगे जैसे कागज, कपड़ा, मिट्टी या फिर मल-मूत्र इत्यादि को खाता है। उसके साथ में दीवार को चाटता है और मिट्टी भी खाता है। पशु देखो तो दूसरे एक पशु दूसरे पशु का मूत्र पीता है, और उसके साथ में ये भेड़ के ऊनों को या फिर भेड़ में जो झुंड रहता है उनमें एनिमल एक भेड़ से दूसरे भेड़ के देखोगे तो ऊन को नोचता है, तो या फिर मुँह से खींचता है। तो ये केस देखोगे तो ऐसे लक्षण हमको कलुषित भोग यानी कि पाइका के केस में हमको मिलते हैं, यानी कि अखाद्य वस्तुएँ खाने वाले में केस में मिलते हैं। तो इसका सही और साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या कर सकते हैं? तो अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हम सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमको सबसे पहले किसी एक मतलब कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का हमको नमक का इस्तेमाल करना है, और नमक को हमको प्रतिदिन 50 ग्राम देना है। हम लोग किसी भी टाटा के नमक का भी उपयोग कर सकते हैं, जो बेस्ट नमक हमको लगता है। तो उस बेस्ट नमक टाटा नमक का उपयोग कर सकते हैं। इसे डेली 50 ग्राम आप लोगों को टाटा नमक देना है, या फिर किसी प्रकार के आप नमक दे सकते हैं। और उसके बाद में बड़े पशुओं को प्रतिदिन 50 ग्राम खनिज लवण मिश्रण देना है। यानी खनिज लवण मिश्रण का मतलब मिनरल मिक्सचर की, जो जिसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, सेलेनियम और कॉपर, जो जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स पाए जा रहे हो, जिसमें सभी प्रकार के विटामिन हो, जिसमें सभी प्रकार का प्रोटीन हो। तो ऐसे हमको खनिज लवण मिश्रण का उपयोग करना है, जिसमें डेली 50 ग्राम देना है। उसके साथ में हमको पशुओं को फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्लुएंस जो होते हैं उनके फ्लूइड का इस्तेमाल करना है, जिससे एनिमल में इनकी पूर्ति हो सके। यानी कि हमको एक शॉट एनिमल को मतलब कि ऐसे इंजेक्शन का लगाना है जिसमें मल्टीविटामिन हो, ऐसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद में
पशु में देखोगे तो गोबर की जांच करके उसमें अगर कृमि आ रहे हैं या फिर गोबर खराब आ रहा है, पशु सही से गोबर नहीं कर रहा है, तो हमको उसमें ऐसे केस में हमको डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। डिवॉर्मिंग दोगे तो एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल या फिर आइवरमेक्टिन या फिर इतने प्रकार के जो दोगे तो मार्केट में किसी प्रकार के साल्ट का कोई भी ब्रांड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके आप लोग को डिवॉर्मिंग करा लेना है। उसके बाद में किसी एक अगर और एंटीबायोटिक्स की बात करोगे तो किसी एक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। एंटीबायोटिक्स में कोई मतलब कि ऐसे पैरासाइट्स है जिसके द्वारा हो गया, तो आप लोग मेनली सिर्फ वन शॉट है उसमें इंडोफ्लोक्सासिन का उपयोग कर सकते हैं। तो इंडोफ्लोक्सासिन का भी उपयोग कर लीजिए। तो आप बस इतना ही, अगर आपके पास में पाइका का केस है यानी कि आपके पास में खाद्य वस्तुएं खा रहा है, तो आप लोग बस इसी का उपयोग कर लीजिए। तो आपको इतना ही करने से आपको केस में सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी या फिर आपको पशु 100% सही हो जाएगा। तो आज के केस में जो देखोगे तो ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल में हमेशा ही रोज के रोज वीडियो आती रहती है, तो उनको रोज को रोज देखते रहिए और नए से नए इन्फॉर्मेशन जानकारी लेते रहिए। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।